अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सरकार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज का जो मौजू है वो जो करंट पेशरफ्त है ईरान और अमेरिका की जंग के दरमियान जो इस वक्त गुफ्तगू का जो एक सिलसिला चल निकला है और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जो है वो सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं, जिसमें मरकज़ी किरदार जो है वो पाकिस्तान का है और हो सकता है कि ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हों। तो इस हवाले से जो तमाम इम्कानात और ख़दशात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम चंद पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान इस सूरत हाल में कैसे और क्या किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो ना सिर्फ अमेरिका के साथ अच्छे हैं बल्कि ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। अगरचे ट्रस्ट लेवल जो है वो ईरान की तरफ बहुत कम है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान इन चीज़ों को लेकर आगे चलता है तो ईरानी भी पाकिस्तान पे भरोसा कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो ट्रंप की सूरत हाल है, जो सिनेरियो आलमी मीडिया से पता चलता है कि ट्रंप इस वक्त स्टक हो चुका है और उसकी जो बेताबी देखने वाली है। अगरचे ये वाज़ेह नहीं है कि वो इस कदर मज़ाकरात के लिए क्यों इतना उतावला हो रहा है। हो सकता है वो अपने लिए टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा हो ताकि वक्त ले और मज़ीद शिद्दत से ईरान पर हमला करे। उसने फ़िलहाल 5 दिन का जो वक़्फ़ा है वो दिया है सिर्फ़ एनर्जी की जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उन पे हमला ना करने के लिए। वैसे रूटीन में तो जंग जारी है, लेकिन बहरहाल एक मुख्तसर जो वक़्फ़ा है वो आ चुका है और पहले जैसे शिद्दत जो है वो हमलों में नहीं रही है। लोग तो इसमें थ्योरीज़ भी तलाश कर रहे हैं, साज़िशी थ्योरीज़ भी तलाश कर रहे हैं। अभी हमारे एक दोस्त हैं शहज़ाद हुसैन, उनका मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, वो ये कह रहे थे कि हो सकता है मुमकिन तौर पर जो यूरोपियंस की जो एक मशहूर फार्मूला है कैरेट एंड स्टिक वाला, यानी गाजर और छड़ी वाला है, उसके मुताबिक शायद वो ईरान का हांका करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले उन्होंने अच्छी तरह से ईरान को हमले किए ईरान पर और उसको तबाह करने की कोशिश की, लेकिन अब चूंकि वो खुद फंस चुके हैं तो अब उन्होंने गुड कॉप के तौर पर, बैड कॉप के तौर पर इसराइल को भेजा था और गुड कॉप के तौर पर पाकिस्तान और अरब ममालिक को इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरह ईरान को वो सरेंडर करने पे या शराइत मनवाने पे मजबूर करें। तो पाकिस्तान जो है वो अपने पत्ते बड़ी समझदारी से खेल रहा है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान किसी भी तौर पर इस हवाले से इस्तेमाल हो सकता है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत ज़ाहिर इस हवाले से यकसू है, क्योंकि हमारे अपने मफादात हैं और हम नहीं चाहते कि ईरान जो है उसमें इसराइल और अमेरिका आकर बैठ जाएँ, क्योंकि हमारे एटमी जो प्रोग्राम है, जो मिसाइल प्रोग्राम है और हमारी सलामती को जो ख़तरात हैं उसके बारे में तो कोई शक ही नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो सियासी जो इख्तलाफात या सियासी क़यादत के मामलात से हटकर किसी की भी हुकूमत होती, वो इन पहलुओं पर गौर करके ही कोई ना कोई अपना लाहे अमल बनाते। तो देखते हैं कि इसमें से क्या नतीजा निकलता है। जो आलमी मीडिया है और जो अरब ममालिक हैं वो तो इन मज़ाकरात से बहुत कुछ निकालने की बातें कर रहे हैं साथ, लेकिन वो ईरान को प्रेशराइज़ करने का अमल भी जारी रखे हुए हैं और उनको बता रहे हैं कि जी ऐसा करें, आप हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, हम लोग न्यूट्रल हैं। बिलख़ुसूस जो अहले अरब के लोग, सऊदी अरब और अरब अमारात और कुवैत, कतर, ओमान वग़ैरह, तो उन सब की बातें जो हैं वो बड़ी इस वक्त डिप्लोमेटिक हुई पड़ी हैं, लेकिन इस बात की मैं अप्रिसिएशन करता हूँ कि उन्होंने ताहाल जो है वो जंग में कूदने का फ़ैसला नहीं किया। उन पे बहुत ज़्यादा हमले हुए हैं, लेकिन उन्होंने जंग में कूदने का फ़ैसला नहीं किया और ट्रंप के उकसाने के बावजूद अभी तक वो न्यूट्रल हैं और अमन की जो जंग बंदी की राह तलाश कर रहे हैं। तो बहरहाल ट्रंप के जो बयानात हैं वो भी सुनने वाले हैं। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं जी मुझे आयतुल्लाह बनने की ऑफ़र हुई है, कभी कहते हैं ईरान मज़ाकरात के लिए मरा जा रहा है, कभी कहते हैं मैं मज़ाकरात करना चाह रहा हूँ, कभी कहते हैं हम मिलकर हुकूमत करेंगे ईरान के ऊपर। और ऐसी सूरत हाल में बहरहाल ये तो खैर उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान, चाइना, रूस और दीगर जो तुर्की, मिस्र और जो संजीदा ममालिक हैं वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतफक्किर हैं और जंग बंदी की कोशिशें कर रहे हैं। सिनेरियो इस कदर गैर वाज़ेह है कि कुछ कह नहीं सकते। आम तज्ज़िया कार के तौर पर मेरी राय यही है कि पाकिस्तान इस हवाले से उम्मीद है कुछ ना कुछ अच्छा अपने हिस्से का किरदार अदा करेगा और अदा करने की कोशिश करेगा, लेकिन मगरब और अमेरिका के जो हिस्ट्री है
उसको देखते हुए ये इम्कान भी बहुत ज़्यादा है कि वो कहीं पाकिस्तान का कंधा इस्तेमाल करते हुए ईरान को धोखा न दें। तो बहरहाल ईरान हर हवाले से मोहतात है, उनके जो स्पीकर साहब हैं और जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो मुज़ाकरात में ऑन बोर्ड हैं, और उन्होंने मुतालबा किया है कि अगर मुज़ाकरात अमेरिका से होते हैं तो जो उनका डिप्टी प्रेसिडेंट हैं वैंस, उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो बहरहाल देखते हैं इस सूरत हाल से क्या निकलता है। अभी 3 दिन बाकी हैं और 30 मार्च तक इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जो है उस सूरत हाल में से एक सिनेरियो वाज़े हो जाएगा। लेकिन हम ये दुआ कर सकते हैं जंग बंदी जो है वो मुस्तकिल हो और ईरान के जो खुद मुख्तारी है उसका एहतराम किया जाए, और आइंदा के लिए उसको धमकाने का, उसको प्रेशराइज़ करने का सिलसिला भी बंद किया जाए। इसके साथ साथ आबनाए हुर्मज़ के हवाले से भी जो आलमी ताकतों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जाएँ और इसको ब्लैक मेलिंग के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। तो बाकी आप इस हवाले से अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।